नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। जितने भी ये क्वेश्चंस हम करेंगे ये 100% गारंटीड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। आप पूरी तरह से इन पे भरोसा कर सकते हो और सिर्फ इतना करके जाओ, आराम से एग्ज़ाम में आप पास ही नहीं बहुत अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लेकर आओगे। जितने भी ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स का PDF इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में अलग अलग PDF है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा। PDF की कॉस्ट है 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़कर डायरेक्टली हमसे बाय कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं, सैम्पल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कांटेक्ट करिएगा। चलिए, ये है क्रैश कोर्स B.Ed सेकेंड ईयर के लिए 400 रुपीज़ का। ये है 3 कॉमन और 1 ऑप्शनल, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब सवाल आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा, क्या सिर्फ हेल्थ होगा, ठीक है, या एनवायरनमेंट भी होगा या नहीं होगा, और गाइडेंस वाला सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। आपका जो ऑप्शनल है आप उसे पढ़ना, बाकी दोनों को इग्नोर कर देना। तो इस तरीके से, और बाकी 3 कॉमन सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इन ओवरऑल हमने 3 कॉमन और 3 ऑप्शनल, हमने 6 सब्जेक्ट डाले हैं, पर आपके काम के 4 ही होंगे। इसलिए जो कॉस्ट है वो 400 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से क्रैश कोर्स की। मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF और क्रैश कोर्स, ये दोनों साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ में आपको बेटर ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज फिजिकल फिटनेस, डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। या तो ये फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट, तो कोई एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा मिक्स मैच भी हो जाता है, जैसे डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर एलिमेंट्स पूछ लेगा फिजिकल फिटनेस के, तो यहाँ से मिक्स मैच होके थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। बट एक क्वेश्चन 16 मार्क्स में कन्फर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताइए तथा उसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। शारीरिक दक्षता क्या है, शारीरिक दक्षता के तत्वों पर चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन 2 है व्हाट इज हेल्थ, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ हेल्थ का मीनिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, ऐसे 16 नंबर का क्वेश्चन जो है टुकड़ों में 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो 4 मार्क्स के कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं होते, यहीं से ही आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण क्या हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, यह आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट एड पे, फर्स्ट एड क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती है फर्स्ट एडर की। ऑल्सो डिस्कस द फर्स्ट एड फ्रैक्चर के लिए, डिसलोकेशन के लिए या स्प्रेन, इनमें से किसी एक के लिए क्या आप फर्स्ट एड देंगे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट एड को हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उपचार। और फर्स्ट एडर कौन होता है, प्राथमिक उपचारकर्ता के कर्तव्य क्या हैं, इस पे चर्चा करनी है। साथ ही फ्रैक्चर, अवस्था और अव्यवस्था और मोच, ठीक है, किसी एक का उपचार आपसे पूछेगा। 5वां है डिस्क्राइब नाउ लोडोसिस कैन बी मैनेज थ्रू योगा। ये KUK का ना फेवरेट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में मतलब 3-4 बार आया हुआ है। और हाउ किफोसिस कैन बी मैनेज थ्रू योगा, तो लोडोसिस और किफोसिस दोनों कॉन्सेप्ट आपको करने हैं। लोडोसिस का योग के माध्यम से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, काइफोसिस का योग के माध्यम से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। हो सकता है दोनों का पूछ ले, हो सकता है 16 मार्क्स में किसी एक का ही पूछे, तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज हाउ फ्लैट फीट एंड नॉक नीज कैन बी मैनेज थ्रू एक्सरसाइज, यानी कि फ्लैट फुट और नॉक नीज को व्यायामों के माध्यम से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग, हाउ इज वाटर रिसाइकिल्ड, एक्सप्लेन। वाटर कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग का ये पिछली 5 सालों में आप देखोगे तो 2 बार लगभग ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने इसे डाला है। जन संरक्षण और पुनर्चक्रण, ठीक है। अगला है बैलेंस डाइट, मतलब ये ले लो, ये तो आएगा ही आएगा, रोक नहीं सकता कोई इस क्वेश्चन को। कंपोनेंट्स बताओ बैलेंस डाइट के। और एक पूछता है KUK में ही आता है ये वाला कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट 20 से 25 ईयर्स की ओल्ड फीमेल के लिए, या कई बार बच्चे के लिए पूछ लेता है, कई बार किसी बुजुर्ग के लिए पूछ लेता है, तो ऐसे करके। तो यहाँ पे 20-25 ईयर्स की जो ओल्ड फीमेल के लिए हम डाइट करेंगे, वैसी सिमिलर डाइट आपको बाकियों के लिए भी लिखनी है थोड़ी सी चेंज करके, तो वो आंसर्स PDF में मैंने बताया कैसे करना है, तो आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ योगा, और इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको बताना है। साथ में एम एंड स्कोप, यानी कि देखो भाई कहने का मतलब है योगा का कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट का नाम क्या है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, तीनों टर्म पे एक एक क्वेश्चन फिक्स है। योग की अवधारणा और प्रकारों का वर्णन कीजिए, साथ ही योग की आवश्यकता और महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए, उसके उद्देश्य और क्षेत्र यानी कि एम एंड स्कोप पर भी चर्चा करें। ये 10वां प्रश्न ना 2020 के बाद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग पर है। और कोविड वायरस क्या था, एक संक्रामक रोग था, कम्युनिकेबल डिजीज़ था, तो इसलिए ये अब और ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, पॉपुलर हो गया है टॉपिक, तो ये अब ज़्यादा पूछा जाता है 2020 के कोविड के बाद से, ठीक है। हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कंट्रोल एंड प्रिवेंटेड, संक्रामक रोगों को कैसे नियंत्रित और रोका जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। 11वां प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और कॉजेज बताने हैं ग्लोबल वार्मिंग के, यानी कि वैश्विक ऊष्मीकरण क्या है और वैश्विक ऊष्मीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एजुकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, उस पर आपको व्याख्या करनी है। अब लास्ट 13th क्वेश्चन, व्हाट इज पॉल्यूशन एंड डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। ईजी है और ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के प्रकार एवं कारणों का वर्णन कीजिए। अब शॉर्ट नोट्स देखो, ये जो 16 नंबर के प्रश्न थे ना, यहीं से ही 4 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक जो 4 नंबर में ही आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, वाटर मैनेजमेंट, योगिक डाइट, टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू योगीज एंड हेल्थ हजार्ड। So these are the most important questions for your upcoming exam। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। इन सभी के लेक्चर्स आपको हमारे क्रैश कोर्स में देखने को मिल जाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा। 125 पर सब्जेक्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ द PDF, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, जस्ट डू योर प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर, यहीं से ही अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी व्हाट्सएप पे आप हमें लिखकर पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी है तो। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो व्हाट्सएप पे आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल पे आप क्या बात करना चाहते हैं उसका एक रीज़न दे सकते हैं कि मतलब रेफरेंस दे दो किस क्या बात करनी है, क्या पूछना चाहते हो, तो हमारी तरफ से कॉल बैक आ जाएगा। बट आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो हमारे पास कॉल फैसिलिटी नहीं है, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिप्लाई मिलेगा। सो प्लीज़ व्हाट्सएप अस, ओके। चलिए, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड आई विश आपकी एक अच्छी परसेंटेज आए, एंड बीएड को आप जो है एक अच्छी
डिग्री यहाँ से एक बढ़िया डिग्री लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।